यूआई यूएक्स में स्पेसिफिकली पैसा है कि नहीं? बहुत सारी कंपनीज में है तो उनके 50-60 लाख्स हैं यूएक्स में। तो मतलब खुद को बेचने की स्किल होगी तभी आप अच्छी जॉब ले पाओगे। और कोई भी अच्छी कंपनी अगर होगी तो मुझे नहीं लगता वो उस केस स्टडी को देखना भी चाहेगी। केस स्टडी में चैलेंजेस आते हैं और ग्राफिक बिल्कुल डिफरेंट होता है यूआई यूएक्स से। तो लोग आउटकम भूल जाते हैं, डायरेक्टली फिग्मा ओपन कर लेंगे। अगर आप सिर्फ रीडिजाइन कर रहे हो इंटरफेस तो कोई लॉजिक नहीं है उस रीडिजाइन का। एआई को इंटर्न की तरह यूज करो तो हमारी वैल्यू ज्यादा है। हेलो एवरीवन, दिस इज द पॉडकास्ट नंबर 7 और आज के जो गेस्ट है हमारे वो महीने का 2 लाख रुपए खाली जॉब से कमा रहे हैं। अब तुम पूछोगे कि क्या कर रहे हैं जॉब के अंदर, तो वो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग करते हैं। विद दैट दिस पॉडकास्ट इज स्पॉन्सर्ड बाय इंटर्नशाला ट्रेनिंग, जिसके बारे में हम आगे जाके बात करते हैं। मैं आपको पूछ रहा था कि आपने बोला ना सेकंड जॉब में आपको स्विच करते टाइम पे दिक्कत आई थी। क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम आपने फेस करी थी उस टाइम पे स्विच कर रहे थे जब आप फर्स्ट जॉब से सेकंड जॉब हाँ, के लिए? ओके। तो सेकंड जॉब में, फर्स्ट जॉब में तो क्या था कि मैंने ग्राफिक सीखा था कॉलेज में, तो ग्राफिक में जॉब लग गई तो वो इजी था। सेकंड जॉब में क्या था, मैं अपना डोमेन चेंज कर रही थी, मैं स्विच कर रही थी अपने आप को यूआई ओके। यूएक्स में, और मैं ग्राफिक थी। और ग्राफिक बिल्कुल डिफरेंट होता है यूआई यूएक्स से, तो मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कैसे बनता है, केस स्टडी क्या होता है, क्या केस स्टडी में डालना है। तो ये सब चैलेंजेस आए मुझे। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे यूट्यूब देखे, तो सब यूट्यूब पे सब ये बताते हैं कि केस स्टडी के क्या प्रोसेस है। बट केस स्टडी में उन सारे प्रोसेस को फॉलो करना मैंडेटरी है या नहीं, ये कोई नहीं बताता। तो वो मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारे केस स्टडीज बनाए, हिट एंड ट्रायल करके। किसी में पूरा प्रोसेस डाला, किसी में मैंडेटरी चीजें डाली। ऐसे ऐसे करके मैंने 2-3 केस स्टडीज बनाए और स्क्रीन्स देख देख के बनाए और खुद से सीखा। कुछ कॉलेज के प्रोजेक्ट्स थे, उनको मतलब एज अ यूआई यूएक्स में कन्वर्ट करके बना दिया। तो ऐसे ऐसे करके बनाए, फिर बहुत सारे इंटरव्यूज दिए, तो बहुत सारे में रिजेक्ट हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं एकदम कुछ वो हूँ प्रो, सेलेक्ट हो जाऊंगी। तो बहुत सारे रिजेक्ट हो गई। तो फिर मैंने जब रिजेक्ट होती थी ना, तो मेरा एक ये है कि मेरा कि भाई मैं मेल करती हूँ एचआर को पोलाइटली, और मैं पूछती हूँ कि मुझे फीडबैक दे दो, जिससे मैं खुद को इम्प्रूव कर सकूं। भाई जो मैंने गलत किया इस इंटरव्यू में, मे बी केस स्टडी में या कुछ कॉन्वर्सेशन में मैंने गलत बोला, तो वो मुझे पता चलेगा, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूंगी। राइट। तो ये मैं हमेशा करती हूँ, मैं फीडबैक लेती हूँ, और फीडबैक दे देते हैं एचआर, जब आप पूछो तो दे देते हैं। तो मैंने फीडबैक लिया, वो इम्प्लीमेंट किया अपने केस स्टडीज में, अपने पोर्टफोलियो में, अपने खुद पे, जो मुझे बोलना है, जो मुझे कॉन्वर्सेशन में रिप्लाई करना है क्वेश्चंस का। तो ऐसे कर करके फिर मैंने जॉब फाइनली मुझे मिला। असाइनमेंट मिला था कीवी टेक में। असाइनमेंट उनका यूआई यूएक्स का असाइनमेंट था। तो उन्होंने प्रॉब्लम दिया था, बार्बर का कुछ तो उनको बनाना था इंटरफेस, कि आप बार्बर का बुकिंग कर सको और जा सको, हेयर कट एंड ऑल समथिंग ऐसा था। तो वो मैंने बनाया। उनका वेब पेज था एक सिंगल। तो फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, यू आर सेलेक्टेड, आपका केस स्टडी देखते हैं। फिर केस स्टडी देखा, उसमें समझा पूरा क्या बनाया है, क्यों ये प्रोसेस फॉलो किया है, ये सब पूछा। देन आई गॉट सेलेक्टेड। बट इतना इजी नहीं था, बहुत सारे में रिजेक्ट हुई हूँ मैं, उसके बाद जाके सेलेक्ट हुई हूँ। तो ये चैलेंजेस आते हैं, केस स्टडी में चैलेंजेस आते हैं। आपके अकॉर्डिंग केस स्टडी के लिए क्या, अपना फ्लो क्या रहना चाहिए, केस स्टडी में क्या क्या पॉइंट्स आपके अकॉर्डिंग डालने चाहिए, सबसे बेस्ट पॉइंट्स जो आपको लगता है आपके अकॉर्डिंग? ठीक है। तो केस स्टडी के लिए कोई जेनरिक नहीं है कि मैं बोल दूं कि ये रखना है तो सबको यही रखना है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द प्रॉब्लम। कि भाई हो सकता है मेरे पास जो प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम दूसरी है। तो आपको उस प्रोसेस की नीड नहीं है जो प्रोसेस मैं फॉलो कर रही हूँ। ठीक है। तो केस स्टडी का जो बेसिक चीज है वो है आउटकम एंड आउटपुट, जो इम्पोर्टेंट है। लेकिन लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फोकस हो जाते हैं आउटपुट पे। आउटपुट क्या होता है, कार्ड सॉर्टिंग, परसोना बना दिया, यूजर फ्लो बना दिया, स्क्रीन्स बना दिए, है ना, ये सब कर दिया, ये आउटपुट है। आउटकम होता है प्रोसेस, कि प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को डिफाइन कैसे करना है, यूजर से क्वेश्चंस क्या पूछने हैं, क्यों पूछने हैं, वो क्यों पेन में है, उनका पेन कैसे सॉल्व होगा, दिस इज आउटकम। तो लोग आउटकम भूल जाते हैं, डायरेक्टली फिग्मा ओपन कर लेंगे, बाल्समिक कर लेंगे, स्केच पेपर पेन निकाल लेंगे, स्केच करना स्टार्ट कर देंगे। ये ज्यादातर होता है बिगनर्स में, मेरे अंदर भी था। कि भाई किसी ने कुछ दिया, डायरेक्ट यूजर फ्लो बनाना स्टार्ट, स्क्रीन बनाना स्टार्ट, है ना, कि स्क्रीन बनाना स्टार्ट। तो वो चीज नहीं करनी है। आपको आउटकम पे फोकस करना है कि भाई प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम को समझो और वो क्यों मैटर करती है प्रॉब्लम। कि भाई अगर आपको उबर से कुछ प्रॉब्लम था, या अभी जैसे कि बैंगलोर में चल रहा है, वो एयर टैक्सी आने वाला है, तो हाँ। वो भी एक चैलेंज था वहां पे ट्रैफिक का। तो वो सॉल्व हो रहा है। तो ऐसे ही मतलब आपको फोकस करना है आउटकम पे।
तो ये मेरा है। उसके बाद आप देखो कि उसमें क्या क्या नीड है बनाने की, उसमें कार्ड सॉर्टिंग की नीड है या नहीं है, यूजर फ्लो की नीड है या नहीं, जर्नी मैपिंग बनाना चाहिए कि नहीं। ऐसा नहीं है किसी ने बना रखा है, बिहेंस पे एक टेम्पलेट डाल रखा है, आपने उठाया वही टेम्पलेट सीक्वेंस अपना मोल्ड करके डाल दिया, तो वो नहीं करना है। आपको अपने प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है कि क्या नीड है क्या नहीं है। आउटकम और आउटपुट दो चीज इंपॉर्टेंट है। ग्रेट ग्रेट। ओके। सो एक और या चीज़ मेरे को भी बीच में दिमाग में आई थी कि लोग आजकल क्या करते हैं कि किसी भी ऐप को उठाया, रीडिज़ाइन मार दिया। लाइक मेरे को अगर स्विगी अच्छा लगता है, मैंने उठाया स्विगी को रीडिज़ाइन मार दिया और उसको एज अ पोर्टफोलियो शो कर रहा हूँ मैं। रैदर देन मैं अगर कोई रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करूँ, तो आपका उसमें क्या डिफरेंशिएट है कि मतलब मेरे को रीडिज़ाइन करनी चाहिए ऐप को, या फिर कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम ढूंढ के उसके ऊपर काम करना चाहिए? तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लेना चाहिए या रीडिजाइन करना चाहिए, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट? तो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि सपोज मुझे कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ मैं अपनी डे टू डे लाइफ में, तो मैं उस पर वर्क कर सकती हूँ ये देखने के लिए कि हाँ ये चैलेंजेस ये प्रॉब्लम और भी लोग फेस कर रहे हैं कि नहीं। तो उस पर मैं रिसर्च कर सकती हूँ और उसको मॉकअप्स है ना जो भी मुझे बनाना है रिसर्च कर कर मैं कर सकती हूँ। दिस इज द वन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। और अगर रीडिजाइन की बात करते हैं तो जैसे जेप्टो है स्विगी है, ठीक है, हम रीडिजाइन कर सकते हैं, बट उसमें कुछ तो यूएसपी ऐड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं डिट्टो जेप्टो उठा के हमने बस उसका इंटरफेस चेंज करके डाल दिया, नहीं। अगर आपने जेप्टो को रीडिजाइन किया है तो क्यों किया है, बिफोर आफ्टर, कि भाई अभी ये चैलेंजेस थे जेप्टो में, अगर ये फीचर्स या ये एलिमेंट्स या ये चीज मैं इंप्लीमेंट या सोल्यूशन इंप्लीमेंट कर दूंगी या कर दूंगा तो जेप्टो बेटर हो जाएगा। आफ्टर, बिफोर आफ्टर, अगर आप ऐसे रीडिजाइन कर रहे हो तो फाइन। अगर आप सिर्फ रीडिजाइन कर रहे हो इंटरफेस तो कोई लॉजिक नहीं है उस रीडिजाइन का। अगर आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो रीडिजाइन करके तो फिर वेल एंड गुड, तो आप कर सकते हो। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो उन पे क्या टिप्पणी रहेगी जो इंस्टाग्राम पे खाली रीडिज़ाइन कर करके मजे कर रहे हैं, व्यूज़ ला रहे हैं? देखो रीडिजाइन पैकेजिंग में चलता है कि आप डाल ठीक रहे है। हो कुछ तो इनोवेट करके, है हम्म। ना, पैकेजिंग ब्रांडिंग, जैसे किसी ने किसी का ब्रिटानिया का लोगो ब्रांडिंग कर दी अलग कुछ, वो चलता है। बट यूआई यूएक्स में विदाउट किसी अपना कुछ तो क्रिएटिव यूएसपी के अगर आप रीडिजाइन कर रहे हो तो मेरी साइड से तो वो बिग नो है। और कोई भी अच्छी कंपनी अगर होगी तो मुझे नहीं लगता वो उस केस स्टडी को देखना भी वैलिड चाहेगी, मानेगी। अगर मैं ओपनली बोलूं तो। सो मतलब रीडिज़ाइन वाले प्रोजेक्ट्स को मेनली या मेजरली कंपनीज नहीं मानती, वैलिड नहीं मानती। एग्जैक्टली exactly, हाँ, यूएसपी के बिना सेम आप डिट्टो बना के रख दोगे तो फिर उसका क्या लॉजिक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सॉल्व हो रहा है ना प्रॉब्लम मार्केट में, आपने क्या किया, आपने तो कुछ यूनिक नहीं किया। सो अभी मैं पूछ रहा था कि अपने काम को प्रेजेंट कैसे करें, लाइक इंस्टाग्राम पे डाले, ड्रिबल पे डाले, बिहेंस पे डाले, या फिर कभी भी इंटरव्यू दे तो उसको प्रेजेंट कैसे करें? तरीका क्या है प्रेजेंटेशन करने का अपने काम को? ओके, तो प्रेजेंटेशन के बहुत सारे तरीके हैं। आप बिहेंस पे डाल सकते हैं, आप नोशन पे डाल सकते हैं, आप मीडियम पे ब्लॉग लिख सकते हैं, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। और जब आप प्रेजेंट करते हैं तो केस स्टडी जब आप प्रेजेंट करते हैं तो आपको एक स्टोरी टेलिंग वे में प्रेजेंट करना है। ऐसा नहीं आपने उठा के रख दिया और आप एकदम स्टार्ट हो गए, ट्रेन छूट रही है आपकी, ऐसे नहीं बताना है। प्रॉपर टाइम लेना है, आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाना है, और समझाना भी क्विकली है कि भाई ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और ये कहाँ से आया, क्यों आया ये प्रॉब्लम। ऐसा नहीं किसी ने आपको बता दिया आपने डाल दिया और उसको बोलते ये प्रॉब्लम है। आप बताओ कि ये प्रॉब्लम ऐसे पिक्चर में आया कि मुझे आइडिया आया या मैंने देखा। उसके बाद गोल्स बताओ कि ये मेरे गोल्स हैं इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। उसके बाद फिर आप स्टेप बाय स्टेप अपना रिसर्च, अपने इंसाइट्स जो भी आपने किया है उस प्रोसेस, उस पूरे केस स्टडी में वो समझाओ, आउटकम और आउटपुट बेसिकली वो बताओ। तो बेसिकली पहले आउटकम आएगा, देन आपका आउटपुट आएगा कि भाई आपको क्या क्या चैलेंजेस आए इस केस स्टडी को बनाने में, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, आपने उन चैलेंजेस से कैसे ओवरकम किया। तो जितना आप रियल रखोगे ना अपना केस स्टडी को, जितना आप कॉन्फिडेंट रहोगे बताते हुए, उतना वो इंटरव्यूअर स्कैन कर लेता है आपको। मतलब बात करते हुए, आपका केस स्टडी देखते हुए जब वो क्रॉस क्वेश्चन करता है तो भी वो स्कैन कर लेता है कि भाई आप रियल हो या फेक कर रहे हो अपने केस स्टडी को लेकर। तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है अपने एक्सपीरियंस में ये होता है। वो मतलब अगर आप कहीं पे दिखा रहे हो, आर्टिफिशियल हो रहे हो कि हाँ ये ऐसे बोल देती हूँ बट मैंने किया नहीं है, तो वो जज कर लेगा तुरंत। उसी पे वो क्रॉस क्वेश्चन करता रहेगा बार बार इन डेप्थ। तो फिर आप एक जगह जाकर अगर आपने नहीं किया है, अगर आप फेक कर रहे हो तो आप फिर वो हो जाओगे लॉस्ट, अरे यार अब क्या बोलूं। तो वो नहीं करना है, जो भी आप बना रहे हो वो रियल रहो,
कॉन्फिडेंट रहो अपने काम पे कि आप स्पीक मतलब बोल सको, क्लियरली बोल सको कि भाई ये मैंने बनाया है तो इस पे मैं हूँ कॉन्फिडेंट, ऐसा करना है। आउटकम समझाना है, आउटकम पे फोकस करना है। आउटपुट तो पता है, आउटपुट सब कर लेते हैं, सब बना लेंगे हम्म। यूजर फ्लो। मैं अब किसी को बता दूं ये प्रॉब्लम है, जोमेटो का प्रॉब्लम है, आउटपुट बना दो, यूजर फ्लो बना दो, बना देंगे। बट उस तक पहुंचना कैसे है, आउटकम, उस पे फोकस करना है। सो अगर अभी कोई फ्रेशर है जो एकदम अभी उसने डिजाइनिंग सीखा है, लाइक यूआई यूएक्स सीखा है स्पेसिफिकली, और उसको जॉब के लिए जाना है, तो उसको कौन कौन से कोर कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए स्पेसिफिकली, जो जाके वो इंटरव्यू में आराम से कॉन्फिडेंटली बैठ के सारी चीज़ों को बात कर सके? तो फ्रेशर्स के लिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं कि उसको बात करना आए, कम्युनिकेशन से मेरा मतलब है कि वो जो भी बात कर रहा है अपने डोमेन से रिलेटेड, उस पे वो हम्म। कॉन्फिडेंट होके बात करे। और सेकेंड थिंग, आस्किंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू जब आप देते हो तो वो आपको रन टाइम में कुछ एक्टिविटीज देते हैं करने के लिए, व्हाइट बोर्ड एक्टिविटी हो गई या कोई चैलेंज हो गया। ऐसा नेसेसरी नहीं है हर बार कि वो आपको ऐसा असाइनमेंट देंगे और बोलेंगे 2 दिन बाद सबमिट करना। वो बहुत बार ऑन कॉल आपसे कर लेते हैं कि भाई स्क्रीन शेयर करो और ये चैलेंज है, इसको बताओ कैसे करोगे। तो हम्म। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं कि भाई उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। ऐसा नहीं आप उस किसी ने बोला और आपने बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एक वास बनाना है और आपने क्या करा, पेन पेपर उठाया, वास बनाना स्टार्ट कर दिया। नहीं, ऐसे नहीं करना है। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो वास क्यों बनाना है, उसका पर्पस क्या है, वो डेकोरेटिव है या प्लेन है, उसमें फ्लावर्स आएंगे या कुछ और आएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस पूछने हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस और राइट क्वेश्चंस अपने प्रॉब्लम से रिलेटेड पूछने हैं। और अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो उसके लिए मैंने पूरा एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, अभी मैंने अपलोड नहीं किया है, कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछने चाहिए बिफोर स्टार्टिंग योर इंटरव्यू और यूएक्स प्रोजेक्ट और यूआई प्रोजेक्ट में। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो आप अच्छे से प्रेजेंटली जाओ, अच्छा आप खुद को अपना कॉन्फिडेंट होके जाओ। और बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए यूआई यूएक्स से रिलेटेड, कि भाई यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, क्यों करते हैं, और केस स्टडीज क्या होती है। क्योंकि बेसिकली हर कोई फोकस करता है यूआई यूएक्स में केस स्टडीज पे। तो हम्म। केस स्टडी के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, पोर्टफोलियो आपका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। अगर पोर्टफोलियो आपके पास है परफेक्ट एकदम हैंडी, तो आप कॉन्फिडेंट होकर जाओगे। खुद ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ यार मेरे पास काम है जो मैंने किया है और मुझे पता है कैसे प्रेजेंट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप एक्सप्लेन कर पाओ खुद को। क्योंकि इंटरव्यू में क्या होता है कि आप जितना खुद को दिखा पाओगे सामने वाले को, उतना आप होता है ना, जितना बेच पाओगे खुद को, उतना आप खरीद लेगा कोई। तो खुद को समझ सेल रहा हूँ। करना आना चाहिए कि भाई मैं ये हूँ, मेरी स्किल्स ये हैं। तो वो हम्म। आना चाहिए आपके अंदर। ग्रेट ग्रेट। सो मतलब खुद को बेचने की स्किल होगी तभी आप अच्छी जॉब ले पाओगे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जो मैंने एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी से अभी तक। या सो मैं ये बोल रहा था कि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि डिज़ाइनिंग के अंदर एक्चुअल में पैसा है ही नहीं, इधर आप जॉब में ले लो चाहे उसको फ्रीलांसिंग में ले लो। ठीक है। सो मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि यूआई यूएक्स में स्पेसिफिकली पैसा है कि नहीं है, मतलब जॉब में ले लो या फिर आप उसको फ्रीलांसिंग के अंदर कंसिडर कर लो, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आपका उसके अंदर? ओके ओके, गॉट इट, ठीक है। पैसा देखो सबको लगता है, क्योंकि सबके दिमाग में बैठा है कि वो डेवलपमेंट में ही पैसा है और किसी में पैसा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता है। इवन कंपनीज में अगर आप एमएनसी में जाओगे, डेवलपमेंट तब स्टार्ट करता है जब हम डिजाइन करके देते हैं, तो हमारी हाँ, ये वैल्यू होता ज्यादा है। तो पैसा बहुत है, ऐसा नहीं है। बट जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट थोड़ा स्लो है। मतलब है। अगर मैं बात करूं यूआई यूएक्स की, तो स्टार्ट स्लो है अनटिल आप किसी एनआईडी और आईआईटी से पढ़े नहीं हो। तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा अच्छी कंपनी में, तो आपको अच्छा मिल जाएगा। बट अगर आप नॉर्मल कॉलेज से पढ़े हो और लाइक मेरी तरह, तो थोड़ा स्लो स्टार्ट है। बट जब एक बार स्टार्ट हो जाता है, अच्छे लेवल पे आप चले जाते हो, एक्सपीरियंस हो जाते हो, स्किल्ड हो जाते हो, तो फिर आई थिंक ऐसा कुछ कमी नहीं है पैसे की। मैं अपना फर्स्ट सैलरी सबको बताती हूँ तो लोग मोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरी फर्स्ट सैलरी थी 11,000 रुपए मंथली। तो मुझे कुछ नहीं बचता था। तो मैं बहुत सोचती थी यार 11,000 रुपए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट। तो बट अगर मैं तब नहीं करती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, राइट। तो इसलिए मैं सबको बताती हूँ कि भाई जितना मिल रहा है कर लो। कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ तो एक्सपीरियंस आएगा। ऐसा सोचते रहोगे नहीं हम तो 50,000 1 लाख में स्टार्ट करेंगे, तो फिर बैठे रह जाओगे। तो पैसा है, पैसा की कोई कमी नहीं है। और अगर मैं लोकेशन वाइज बात करूं, लोकेशन वाइज भी पैसा का, सैलरी का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूं एनसीआर की,
जैसे अभी मैं एनसीआर से हूँ, गाजियाबाद से हूँ मैं, तो नोएडा, दिल्ली इधर की बात करो तो इधर बहुत स्लो है, मतलब पैसा नहीं देती कंपनियां, मतलब रोने लगती हैं कि अरे यार इतना इतना बजट ही नहीं है हमारा, तो ये नहीं है। और अगर मैं बात करूं पुणे, महाराष्ट्र हो गया आपका, बेंगलुरु साइड, तो उधर है, मतलब फ्रेशर्स के लिए ठीक ठाक सैलरी मिल जाती है। अगर मैं सैलरी की एक्चुअल बात करूं तो उधर की साइड आपको 20,000 अराउंड मिल जाएगा फॉर अ स्टार्ट, 25,000 फ्रेशर्स के लिए। डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे भी। और अगर मैं इधर बात करूं एनसीआर में तो 10-15 हजार रुपए तो स्टार्ट है ये। आई एम नॉट सेइंग कि ये एंड है, ये सिर्फ स्टार्ट बिगनर्स का है सैलरी। उसके बाद आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाते हो तो फिर तो आई थिंक कोई लिमिट नहीं है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स एटलासियन में है और एचडीएफसी में है और बहुत सारी कंपनीज में है, तो उनके 50-60 लैक्स हैं यूएक्स में पैकेज, उनके 60-70 लैक्स। और वन ऑफ माई फ्रेंड इज माइक्रोसॉफ्ट, तो उसका भी अच्छा खासा पैसा है, तो सैलरी है। तो ऐसा नहीं है सैलरी नहीं है, सैलरी बहुत है, बहुत पैसा है इसमें। काम आना चाहिए सिर्फ, ऐसा नहीं कुछ नहीं करोगे और बोलो यार पैसा दे दो, काम करोगे पैसा मिलेगा। तुम सबके लिए गुड न्यूज है, अगर तुम भी यूआई यूएक्स में अपना करियर स्विच करना चाहते हो या फिर यूआई यूएक्स सीखना चाहते हो बट तुम अभी भी कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सा कोर्स लेना चाहिए या कोर्स के बाद में तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम्हें सारी कंफ्यूजन मिटानी है तो मेरे पास में तुम्हारे लिए एक सॉल्यूशन है, इंटर्नशाला का ट्रेनिंग प्रोग्राम विद गारंटेड प्लेसमेंट। अब तुम ये सोच रहे हो कि ये बिगनर फ्रेंडली है क्या, तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें सिखाएगा, जैसे डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट थिंकिंग, यूजर रिसर्च, प्रोटोटाइपिंग, वायर फ्रेमिंग एंड विजुअल हायरार्की, ये सब सिखाएगा तुम्हें। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा थ्योरी से क्या ही होने वाला है, तो इसके अंदर तुम्हें 8 रियल वर्ल्ड के प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे जो तुम्हारे पोर्टफोलियो को एक अपर एंड प्रोवाइड करेंगे। ये प्रोजेक्ट से तुम स्ट्रॉन्ग प्रूफ तो बना ही लोगे बट इंडस्ट्री रेडी भी हो जाओगे। अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, केस स्टडी कैसे बनानी है या फिर इंटरव्यू में कैसे बैठना है, तो तुम्हें इस कोर्स के अंदर सब चीज मिलेगी। तुम्हें मॉक इंटरव्यूज मिलेंगे, तुम्हें पोर्टफोलियो के लिए गाइडेंस मिलेगी, तुम्हें केस स्टडी के लिए गाइडेंस मिलेगी, यहां तक कि तुम्हारी सॉफ्ट स्किल्स भी इंप्रूव करवाई जाएगी ताकि तुम भी एक डिसेंट अमाउंट की जॉब ले पाओ। अब इतनी बात कर ही ली है तो सर्टिफिकेट की भी बात कर ही लेते। इसमें आपको 2 सर्टिफिकेट मिलेंगे, इंटर्नशाला ट्रेनिंग का और एक एनएसडीसी का सर्टिफिकेट, जो आपके रेज्यूमे को यहां से यहां ले जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज, अगर तुम्हारा 6 महीने के अंदर अंदर इंटर्नशिप या जॉब नहीं लगी तो तुम्हें 100% रिफंड मिलेगा। अगर तुम थोड़ा भी सीरियस हो अपने डिजाइनिंग करियर के लिए तो ये कोर्स तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। हाँ, तो वेट क्या करो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है, जाके अभी एनरोल करो। मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि अगर कोई यूआई से यूएक्स में शिफ्ट हो रहा है तो उसको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। ओके, यूआई से यूएक्स में शिफ्ट हो रहा है तो फिर तो उसको बेसिकली उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स उसका इम्पोर्टेंट है कि आप, क्योंकि यूएक्स पर्सन बेसिकली वही करता है। कंपनीज में भी अगर आप जाओगे या फ्रीलांसिंग की बात करोगे तो वो प्रॉब्लम क्लाइंट आपको दे देगा कि ये प्रॉब्लम है, ये मेरा प्रोडक्ट है, बनना है। अब उसके अंदर क्या आएगा, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, प्रॉब्लम्स के भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो भी डिफाइन करना कि एक प्रॉब्लम है बिग प्रॉब्लम, उसके नीचे अंडर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो वो भी डिफाइन करना, वो भी एक चैलेंज है। तो ये सब चीजें आनी चाहिए। तो इसमें आपका हेल्प करता है कम्युनिकेशन, कि आप कितना इजीली और कितना एफिशिएंटली कम्युनिकेट कर पा रहे हो अपने स्टेक होल्डर्स के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूएक्स पर्सन को कम्युनिकेशन में वो स्ट्रांग होना चाहिए। और सेकेंड आना चाहिए आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो वो कैसे इम्प्रूव होगा, जो मैंने किया है खुद का, बुक्स पढ़कर। क्योंकि बुक्स से क्या होता है, आप ये सीखते हो कि दूसरे का एक्सपीरियंस कैसा था, उसने कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या था प्रॉब्लम्स को देखने का। मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, जैसे नजरिया बोलते हैं कि भाई ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉइंट ऑफ तुम्हारा व्यू। क्या है, मे बी तुम्हारा कुछ और होगा, मे बी उसका कुछ और होगा। एग्जैक्टली exactly। तो वो काफी कुछ सीखने को मिलता है दूसरों के उससे। तो वो इम्पोर्टेंट है कि भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, बुक्स पढ़ो, कम्युनिकेशन में बहुत एक्सपर्ट हो जाओ और क्वेश्चंस पूछो, मल्टीपल क्वेश्चन, जब आप क्लाइंट के साथ कॉल पे हो या अपने पीएम्स के साथ हो। अगर वो आपको कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भाई ये रिक्वायरमेंट है, तो आप उनसे पूछो मल्टीपल क्वेश्चंस कि भाई ये क्यों है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा यूजर्स के ऊपर और बिजनेस के ऊपर। और अभी जैसे ये प्रॉब्लम नहीं है मार्केट में, मतलब ये प्रोडक्ट नहीं है, तो अभी लोग कैसे कर रहे हैं, कोई कंपटीटर है या नहीं, अगर है तो कैसा है। तो ये सब क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए जब आप स्टार्ट करते हो अपना यूएक्स जर्नी। सो अभी बहुत सारे टूल इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है, लाइक फिग्मा ने भी अपना एआई लॉन्च कर दिया, बहुत सारे एआई टूल्स लॉन्च हो गए जो आपको बेसिक रिसर्च करके दे देते हैं। सो इज दैट इनफ फॉर यूएक्स रिसर्च, और उसमें भी अपन को और रिसर्च करनी चाहिए, लाइक चैट जीपीटी का यूज करके अपन रिसर्च कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट चैट जीपीटी करने के बाद भी आपको खुद का ब्रेन यूज करना चाहिए उसको मॉडिफाई करने के लिए, बिकॉज यू कैन नॉट डिपेंड ऑन चैट जीपीटी कि भाई जो चैट जीपीटी ने दे दिया वो मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया अपने केस स्टडी में। क्योंकि एआई को सब कुछ नहीं पता। एआई सिर्फ हेल्प करता है आपको डॉक्यूमेंट करने में चीजें। जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने एआई यूज किया है, एआई के बाद भी कुछ लगता है यार मुझे इसमें मेरा टच चाहिए, ह्यूमन टच चाहिए। क्योंकि एआई कैन नॉट डू एम्पैथी। एआई जाकर बाहर रोड पे नहीं देख रहा है कि लोग क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, राइट? एआई हम्म। सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन दे रहा है जितना आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो एआई आपको जनरेट करके देगा। बट एक्चुअल रिसर्च, रियल रिसर्च तो आपको ही करनी पड़ेगी। उसके बाद आप चैट जीपीटी करके डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हो, बट आप सिर्फ चैट जीपीटी पे डिपेंड नहीं रह सकते। इवन जब आप यूआई के बहुत सारे एआई टूल्स हैं कि वो यूआई स्क्रीन बना के दे देता है आपको, स्टिल मुझे उसमें लगता है यार मुझे कुछ तो टच इसमें चेंज करना है, अपना टच चाहिए। बिकॉज वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता एआई से जितना मैंने फील किया है। वो पता चल जाता है कि ये ह्यूमन जनरेटेड है या एआई जनरेटेड है, तो वो एआई देख के पता जनरेटेड, चल हाँ। जाता है। इवन अभी जैसे क्या है, हाँ, अभी जैसे बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पास मेंटोरिंग के लिए, तो वो स्क्रीन्स बना के लाते हैं एआई में। तो वो मैं देख के पता चलता है कि यार ये तुमने नहीं बनाया है ना, एआई से बनाया है ना। तो वो हंसते बोलते हैं हाँ ये हमने यूआई जार्ड करके टूल है एआई का, वो यूज किया है, उससे स्क्रीन्स बनाए हैं। तो वो चीज हम्म। सही है, बट एक लेवल तक। अगर आप बिल्कुल ब्लाइंडली डिपेंड हो जाओगे तो फिर आप अपना ब्रेन ही यूज नहीं करोगे ना। तो ये प्रॉब्लम है एआई में। एआई को इंटर्न की तरह यूज करो, एआई को एक टूल की तरह यूज करो। उसको ऐसा नहीं कि एआई ही तुम्हारा बन गया, सब कुछ एआई कर रहा है तो फिर कंपनी एआई हायर करेंगी, रख लेंगी, तुम्हें क्यों हायर करेंगी? ये क्वेश्चन भी मेरा आने वाला था कि लोगों को आजकल ये होता है कि मेरे को पूछते हैं कि यार एआई हमारी जॉब लेगा नहीं लेगा, तुम्हारे तो डिजाइनिंग की जॉब एआई ले लेगा, मिड जर्नी आ गया वो कर देगा। सो उस पर आपका क्या पॉइंट हाँ, ऑफ व्यू है, एआई जॉब ले पाएगा फ्यूचर में कि नहीं ले पाएगा? नहीं नहीं नहीं, जॉब नहीं लेगा एआई, सबका जॉब रहेगा, किसी का जॉब नहीं जाने वाला है। बिकॉज अभी मैंने वही बोला कि एआई को एक टूल की तरह यूज करो। बिकॉज अभी मैं यूएक्स इंडिया कॉन्फ्रेंस में गई थी बेंगलुरु, तो वहां हम्म। पे भी एनएनजी ग्रुप के लोग आए थे, सारा गिबन्स और भी लोग आए थे। तो उन्होंने भी यही बताया कि एआई रहेगा, एआई को अडॉप्ट करो और उसको सीखो, और उसके साथ होता है ना, उसके साथ चलो, उसके साथ अपनी जर्नी को जियो। ऐसा नहीं, हम्म। एआई से डरना नहीं है कि अरे यार एआई आ जाएगा, अब एआई करेगा। एआई अभी तक आ चुका है, अगर करना होता तो वो कर देता, मार्केट में हम्म। जॉब खत्म, बट नहीं है। तो आपने देखा होगा अभी बहुत जॉब्स और आ गई हैं यूआई यूएक्स की, अभी स्टार्टअप्स इतने आ रहे हैं, सबको यूआई यूएक्स डिजाइनर चाहिए। अगर हम्म। उनको एआई काम करता उनका तो वो एआई से करवाते, वो क्यों यूआई यूएक्स डिजाइनर को पे करेंगे ना। तो वही बात है कि एआई इतना एम्पैथेटिक नहीं है ना। एआई सिर्फ वही देगा जो आप प्रॉम्प्ट करोगे। तो अगर आप प्रॉम्प्ट सही करोगे, क्योंकि आपने एक्चुअल रिसर्च किया है कि भाई मैंने रिसर्च किया है, मुझे रिसर्च से ये डेटा मिला है और ये मेरा प्रॉब्लम है, तो अब मुझे डॉक्यूमेंट करके दो, तब वो आपको डॉक्यूमेंट करके देगा। अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम लिख दोगे विदाउट रिसर्च अपना, तो फिर आपको वही देगा जो प्रॉपर एक सिंपल डॉक्यूमेंट है। तो फिर आपका वो प्रॉपर, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग वो इतना हेल्पफुल नहीं होगा, इतना सॉल्व नहीं करेगा प्रॉब्लम जितना आप एक्चुअल रिसर्च करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो एआई तो जॉब नहीं लेने वाला है, तो डरो नहीं, एआई को अडॉप्ट करो, एआई को सीखो, एआई के टूल सीखो, उनको यूज करो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, आप और एफिशिएंट होगे अपने काम में। तो ये मेरा मतलब मानना है कि ऐसा कर सकते हो। ग्रेट, ग्रेट। आपको लगता है कि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो चुकी है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और यहाँ पे, इसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत बड़ा क्रिएट हो चुका है? ओके, गुड क्वेश्चन। ये बहुत बार आता है क्वेश्चंस, और इवन जब मैं मेंटोरिंग करती हूँ तो सब बोलते हैं कि क्या करें, कैसे सीखें, क्या क्या पढ़ें, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ कुछ बता रहे हैं। तो उसमें से स्टार्टिंग के लिए बेस क्या पढ़ें वो नहीं पता लोगों को। तो मैंने एक रोड मैप भी बनाया था रिसेंटली, तो वही सोच के मैंने वो बनाया था। बहुत ही रिफाइंड रोड मैप है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है, और हम क्यों करते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट है जो कंपनी हायर कर रही है उनके प्रोडक्ट पे या सर्विस पे, अगर वो सर्विस कंपनी है तो ये आपको पता होना चाहिए। और आपका जो यूएक्स है, यूएक्स के बेसिक प्रिंसिपल्स आपको पता होने चाहिए कि भाई यूएक्स किस काम में आता है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कब कब करते हैं। ये सब बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके पास पोर्टफोलियो हैंडी होना चाहिए। कुछ मिनिमम 2 केस स्टडीज तो होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई यही बोलता है जब भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, मैं देती हूँ इंटरव्यू, तो बोलते हैं एटलीस्ट मिनिमम 2 केस स्टडीज आप प्रेजेंट करो अपना, जो भी आपका बेस्ट है।
तो वो होना चाहिए। तो केस स्टडी बनाना मैंडेटरी है यूआई यूएक्स जॉब के लिए। उससे आप भाग नहीं सकते कि बिना उसके लग जाएगा जॉब, नहीं लगेगा। केस स्टडी तो मस्ट है। और बेसिक नॉलेज यूआई के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, यूआई क्यों बनाते हैं, और यूआई पहले आता है या यूएक्स पहले आता है, ये भी बहुत जार्गन है क्वेश्चन कि भाई क्या पहले आता है। तो वही मैंने बोला कि यूआई सिर्फ अट्रैक्ट करता है एक बार में, अगर बहुत ही अच्छा यूआई है तो अट्रैक्ट करेगा, आप डेफिनेटली जाओगे, प्रोडक्ट खरीदोगे, अगर फिजिकल प्रोडक्ट है, या डिजिटल है तो आप डाउनलोड करोगे, यूज करोगे। बट यूएक्स क्या करता है, रिटेन करता है कस्टमर, कि भाई आप रुकोगे या नहीं, आप दोबारा खरीदोगे या नहीं। तो वो आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए यूएक्स पे कि भाई क्या प्रिंसिपल्स हैं। अभी एक्सेसिबिलिटी बहुत बूम कर रहा है, हर किसी को अपना प्रोडक्ट एक्सेसिबल चाहिए। तो एक्सेसिबिलिटी के बारे में पढ़ो, और बेसिक चीजें आप पढ़ो कि यूएक्स क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, क्यों करते हैं, यूआई क्या होता है, उसमें क्या क्या आता है, क्यों करते हैं। एटलीस्ट इतना तो आप पढ़ सकते हो। ये मैंने भी फील किया है। हम्म। वही सब यही बोलते हैं कि बहुत कुछ है यूट्यूब पे, सब कुछ कुछ बता रहे हैं, सब एकदम ओवरलोड हो चुका है। यूआई के 10 डेफिनेशन तो यूआई के ही है, कोई कुछ बता रहा है यूआई, कोई कुछ बता रहा है यूआई। यूएक्स के इतने सारे हैं, पोर्टफोलियो के इतने सारे हैं, केस स्टडी के इतने सारे हैं। तो मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ एक है कि हाँ ये बेस्ट है, इसको फॉलो करो। ठीक है। तो वो ओवरलोड हो चुका है, डेफिनेटली ओवरलोड हो चुका है, इंफॉर्मेशन बहुत कुछ है, और सब अच्छा बता रहे हैं, सब सही बता रहे हैं, नॉट सेइंग कि गलत बता रहा है। बट सब अपना अपना बता रहे हैं, सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बता रहे हैं। तो आप सबके हम्म। एक्सपीरियंस सुनो, बट आपको आपको डिसाइड करना है कि आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके प्रॉब्लम के लिए क्या बेस्ट है। ऐसा नहीं कि मैं अभी बोल रही हूँ कि यार मैंने ये प्रोसेस फॉलो किया है तो आप भी यही करो। आप भी ये कर सकते हो अगर आपके प्रॉब्लम की ये नीड है तो, है ना। तो आप देखो, 10 वीडियो देखो, उसके बाद आपको खुद फील होगा जब देखोगे ना कि व्हाट इज यूएक्स। इस पे आपने 10 वीडियो देख लिए, उसके बाद आपको खुद ही फील होगा कि हाँ 10 में से ये बेस्ट था क्योंकि इसने अच्छा बताया। आप खुद ही फील करोगे जब आप देखोगे। तो वो आपको चूज करना है, कोई तीसरा बंदा या दूसरा बंदा आके नहीं बताने वाला है, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन हो गया है, इतना ट्रेंडी हो गया है मार्केट, सबको अपनी अपनी पड़ी है, सब भाग रहे रेस में। तो आपको खुद से ही पढ़ना है, खुद से ही सीखना है ना। तो सब कुछ खुद ही करना है। बट हाँ, इन्फॉर्मेशन तो ओवरलोड हो गई। अभी मैं ही खोलूं जाके कुछ तो ढूंढने के लिए, इतना कुछ आ जाएगा, लगता है किसका देखें। तो फिर मैं क्या करती हूँ, मैं व्यूज के थ्रू देखती हूँ, अच्छा इसके व्यूज ज्यादा है। फिर भी बहुत बार होता है कि उस पर इतना कुछ अच्छा नहीं होता, फिर मैं दूसरे पे जाती हूँ, तब वहां से देखती हूँ। तो ये आपको करना पड़ता है, हिट एंड ट्रायल, कि भाई ये बेस्ट है कि नहीं। तो इसीलिए फिर ना वो मैंने रोड मैप बनाया कि भाई ठीक है, अभी हम्म। लोगों को पता चलेगा कि भाई क्या क्या एक्चुअल में पढ़ना है, जो मैंने खुद के लिए सीखा, जो मैं खुद की जर्नी में एक्सपीरियंस कर करके मैं यहाँ तक आई, जो मुझे लगा कि ये मुझे पता होना चाहिए था आज से 7 years बैक, तो शायद मैं उस इंटरव्यू में रिजेक्ट ना होती। तो वो सब कर करके मैंने वो बनाया। और ये देखकर यूट्यूब की इतना ओवरलोड है तो इसको कैसे एक रिफाइंड चीज में बनाएं तो लोगों के लिए इजी होगा। तो वो इम्पोर्टेंट है कि खुद से एनालाइज करना आना चाहिए।